हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 10 तक अपन लोग कर चुके हैं। ठीक है, टेबल आप लोगों को याद हो गई होगी कि भाई कौन से एंगल पे क्या वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, आज क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। तो जितने भी दे रखे हैं यहाँ पे अपने को क्या करनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों, 11 का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है बच्चों, कोस एक्स इज इक्वल टू कोस 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 और साइन 30 डिग्री। ठीक है, बस वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट कर दो। तो कोस एक्स इज इक्वल टू कोस 60, कोस 60 कितना होता है बच्चों, 1/2 होता है। ठीक है, कोस 30, कोस 30 कितना होता है बच्चों, √3/2। ठीक है, प्लस साइन 60 कितना होता है बच्चों, √3/2 और साइन 30 कितना होता है बच्चों, 1/2। ओके, समझ गए। अब बच्चों इनको सोल्व करना है। देखो कोस एक्स इज इक्वल एलसीएम कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे देखो कितना आ गया, 2 2 जा 4 है ना, कितना आ गया, 2 2 जा 4। और देखो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, √3, यहाँ पे भी क्या आ गया बच्चों, √3। समझ रहे हो नहीं समझ रहे, √3 कितना हो गया बच्चों, 2√3 अपोन में बच्चों क्या है, 4। ठीक है, 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 2 जा। तो हमारे पास बच्चों कोस एक्स कितना आ गया, √3/2। क्या था बताओ बच्चों, समझ गए। देखो क्वेश्चन में ये गिवन था, अपन ने सिर्फ कुछ नहीं किया, क्या किया है, सबकी वैल्यू पुट की है और एलसीएम लेके सोल्व किया। तो अपने पास कितना आ गया बच्चों, √3/2। अब आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, यहाँ तो एच जाएगा। अब √3/2 कोस की किस एंगल पे होती है, कोस के किस एंगल पे इसकी वैल्यू √3/2 होती है। तो बच्चों कितने की होती है, ये होती है बच्चों, वो होती है कोस 30 डिग्री पे। ठीक है, कितने की होती है बच्चों, कोस 30 डिग्री पे। यहाँ पे बताओ, समझ गए। अब बच्चों देखो, कोस से कोस, यहाँ पे भी कोस है, यहाँ पे भी कोस, तो कोस से कोस को कैंसिल मत करना, सीधा क्या लिख देना यहाँ पे, एक्स की वैल्यू कितने लिख देना यहाँ पे, 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे कोस से कोस कैंसिल नहीं करना, वैसे कैंसिल हो जाता है, इधर आके इन्वर्स होगा। इन्वर्स से करेंगे तो इन्वर्स से क्या होता है, किसी को भी उसकी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है बच्चों, अपने पास 1 आता है। ठीक है, तो सीधा जो यहाँ पे हो ना, वो वैल्यू इसके बराबर रख देना। तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 30 डिग्री आ गई। समझ गए बच्चों, बिल्कुल सिंपल। सेकंड पार्ट देखो बच्चों इसका। देखो बच्चों, सेकंड पार्ट में क्या है अपने पास, साइन 2x इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, दे रखा है ये बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लाई है क्वेश्चन में, यहाँ पे माइनस दो तो ठीक कर लेना, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा। ओके, अब जो काम पीछे किया था वही करेंगे। तो यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड तो साइन 2x आ जाएगा, साइन 60 कितना होता है बच्चों, √3/2। ठीक है, और कोस 30 कितना होता है बच्चों, कोस 30 कितना होता है बच्चों, √3/2 होता है। ठीक है, माइनस कोस 60 कितना होता है बच्चों, 1/2। साइन 30 कितना होता है बच्चों, 1/2। तो साइन 2x इज इक्वल कितना आ गया बच्चों, ये देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 और 2 2 4 माइनस 1/4। एलसीएम लेके सोल्व करो बच्चों, एलसीएम कितना आ गया, 4 3 माइनस 1। ठीक है, तो साइन 2x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे 2/4 कितना आ गया, 1/2। समझ गए यहाँ तक। अब बच्चों वही देखेंगे अपन, साइन की वैल्यू 1/2 कितने पे होती है, 1/2 वैल्यू साइन के किस एंगल पे होती है बच्चों, किस एंगल पे होती है बच्चों बताओ, 30 पे होती है ना। तो साइन 2x इज इक्वल टू क्या है बच्चों, साइन 30 डिग्री। ठीक है, क्या आएगा, साइन
30 डिग्री। यहाँ तक बताओ, समझ गए। अब बच्चों उसमें तो अपने पास क्या था, सिर्फ x था। यहाँ पे बच्चों क्या आ रहा है अपने पास 2x, तो यहाँ पे अपन 2x को बराबर रखेंगे किसके, 30 के, समझ गए। 2x को बराबर रखेंगे 30, अगर यहाँ पे x होता तो 30 आ जाता, लेकिन यहाँ पे 2x है। अगर यहाँ पे 3x है तो 3x को बराबर रखते किसके, 30 के, समझ गए। यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा अपने पास 2x इज इक्वल टू 30 डिग्री, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा 50 डिग्री। ये क्या आ गया अपना आंसर, समझ गए। बस यहाँ से थोड़ी आगे बात थी, बाकी अपन ने सिर्फ क्या क्या है, वैल्यू पुट किया, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों इसका थर्ड पार्ट। देखो बच्चों जब भी ये क्वेश्चन करो ना, तो पहले बार वीडियो को रोक कर आप लोग खुद ट्राई किया करो, ठीक है। बाद में चेक किया करो कि मेरा आंसर सही है या रॉन्ग है, इससे दोनों काम हो जाएंगे, पता भी चल जाएगा कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। अब देखो इसका थर्ड पार्ट। क्या है बच्चों, 11th का थर्ड पार्ट क्या रखा है बच्चों, √3 tan 2x इज इक्वल टू कितना है बच्चों, sin 30 डिग्री है ना, प्लस sin 45 डिग्री cos 45, और बच्चों 2 sin 90 डिग्री। तो करे बच्चों देखो √3 tan 2x, वैल्यू पुट करते चलो बच्चों, sin 30 1/2 प्लस sin 45 कितना होता है बच्चों 1/√2, cos 45 कितना होता है बच्चों 1/√2 प्लस sin 90 कितना होता है बच्चों 1, तो 2 × 1, ठीक है। तो √3 tan 2x, देखो बच्चों 1/2 प्लस √2 को √2 करेंगे कितना आएगा 1/2 प्लस 2। अब देखो बच्चों 1/2 कितना होता है 1 प्लस 2 कितना आ गया बच्चों 3 आ गया, कितना आ गया 3, तो कितना आ गया अपने पास √3 tan 2x इज इक्वल टू बच्चों 3 और tan 2x। यहाँ पे सिर्फ अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखेंगे, बाकी सब उधर लेके चलेंगे, तो क्या जाएगा 3/√3 है ना बच्चों। 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं, है ना, अपॉन में √3, तो कैंसिल होगी, सिर्फ क्या बचेगा अपने पास √3, ठीक है। तो tan 2x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों √3। बताओ यहाँ तक समझ गए, ठीक है। अब बच्चों tan की वैल्यू √3 किस एंगल पे होती है बच्चों, ये होती है अपने पास tan 60 डिग्री पे होती है ना, किस पे होती है tan 60 पे। यहाँ पे क्या है बच्चों tan 2x, तो अब 2x को किसके बराबर रखेंगे बच्चों 60 के बराबर, ठीक है। 2x को किसके बराबर रखेंगे बच्चों 60 के बराबर, और x कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से अपने पास 30 डिग्री, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया इसका आंसर, आप लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल से। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 और 13। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों क्या कह रहा है, प्रूव करना है अपने को। ये बच्चों कौन साइड होती है इसकी, लेफ्ट हैंड साइड, ये कौन सी होती है बच्चों राइट हैंड साइड, ठीक है। अपन ये साइड लेके चलेंगे और इसको किसके बराबर दिखा देंगे राइट की, तो अपना क्या हो जाएगा बच्चों प्रूव हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो चले क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, अपन कौन साइड लेके चलेंगे, यहाँ पे टेकिंग LHS, ठीक है। क्या है अपने पास बच्चों cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री अपॉन में 1 प्लस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री, ठीक है। सिर्फ क्या करना है वैल्यू पुट करनी है बच्चों, तो वैल्यू पुट करते चलो। cos 30 कितना होता है बच्चों, cos 30 बताओ कितना होता है √3/2 प्लस sin 60 कितना होता है बच्चों अपने पास √3/2 ही होता है, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस cos 60 कितना होता है बच्चों 1/2। ऐसे ही sin 30 कितना होता है बच्चों 1/2, ठीक है। सोल्व करो, देखो ऊपर तो एलसीएम क्या आ गया बच्चों 2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया अपने पास 2
√3 अपॉन में 2 आ जाएगा, है ना। इनका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। अपॉन में देखो 1/2 कितना होता है बच्चों, 1 और एक 1 ये होगा, कितना हो गया 2। ये ऐड समझ में आया नहीं आया? देखो बच्चों इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो √3 प्लस √3, तो √3 कितना होगा 2√3 अपॉन में 2 5, ठीक है। ऐसे ही इनको ऐड किया तो यहाँ पे क्या आ गया 2। अब देखो बच्चों यहाँ पे 2 से 2 क्या आ गया कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा अपने पास यहाँ पे √3/2 ही बच जाएगा, ठीक है। क्या आ गया √3/2, और यही क्या था बच्चों अपने पास राइट हैंड साइड थी, ठीक है। और यही अपने को क्या करना था, प्रूव करके दिखाना था, समझ गए। सिंपल सा था, सिर्फ क्या किया वैल्यू पुट किया और एलसीएम लेके सोल्व किया, तो क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। ऐसे बच्चों कौन सा करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 13। देखो बच्चों 13 में क्या रखा है, 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सीकेंट स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, इसके बराबर प्रूव करना है बच्चों माइनस का 1/4। तो करें, तो कौन साइड लेके चलेंगे बच्चों, यहाँ पे भी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। देखो बच्चों 4 cot 45 कितना होता है बच्चों 1, है ना। स्क्वायर है तो क्या कर देंगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है बच्चों। माइनस देखो सीकेंट पहले अपन देखेंगे, सीकेंट 60 डिग्री की वैल्यू, स्क्वायर बाद में देखेंगे। तो सीकेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों √2, है ना। तो √2 का स्क्वायर करो, सॉरी 2 होती है। सीकेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 2, है ना। कोस का उल्टा होता है, कितनी होती है बच्चों इसकी वैल्यू 2 होती है, ठीक है। क्या जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर, स्क्वायर क्यों आया क्योंकि सीकेंट का क्या है बच्चों स्क्वायर, ठीक है। माइनस क्या है बच्चों साइन स्क्वायर 30, साइन 30 कितना होता है बच्चों, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों 1/2 का स्क्वायर, समझ गए। सोल्व कर लो इसको, देखो 4 - 4, है ना। 4 - 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4 माइनस 1/4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया बच्चों माइनस का 1/4। और यही क्या है बच्चों अपने पास राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यही कहते हैं अपने पास राइट हैंड साइड, तो यही अपने को प्रूव करके बताना है बच्चों, बिल्कुल सिंपल से है, सिर्फ वैल्यू पुट करके सोल्व करना, ठीक है। तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लो, क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, बाकी आप लोग ट्राई करके देखना, ठीक है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो अपने अगले वीडियो में चेक करना तो कहाँ पे आप लोग गलती कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों।